गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया? तो अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा सीख लिया है। 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा सीख लिया है। अगर यहाँ तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा, तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया 1 से लेकर 20 तक का पढ़ा, तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आएगा ना समझ में? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा 1 से लेकर 20 तक। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली कक्षा में, चलो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको मैं पोल सिक्स के बारे में फिर से बता देता हूँ। चलो, जैसे कि सभी बच्चों को पता है, आपके पहला स्क्रीन यह दिख रहा होगा, आपके मोबाइल का पहला स्क्रीन यह दिख रहा होगा जब भी आप गूगल मीट पर क्लास ज्वाइन किए होंगे। तो देखो इस स्क्रीन पे देखो कॉर्नर में आपको देखो 3 बिंदु दिख रही है। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। और इस 2 नंबर वाली स्क्रीन पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। और इस डायलॉग बॉक्स में आपको एक ऑप्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है एक्टिविटीज का। वो है एक्टिविटीज का। तो आपको क्या करना है? एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पोल का। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पोल का, तो आपको पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे, आपको क्वेश्चन दिखेगा। और इस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। और इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करना है, वही आपका उत्तर सही होगा। जैसे कि मान लो आपका, आपने सी ऑप्शन टाइप किया, सी ऑप्शन आपको लग रहा है सही है, जैसे सी पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से आकर वोट कर देना है। यहाँ से आकर आपको वोट कर देना है ना। चलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में राइट कीजिए किस प्रकार से आपको पोल सिस्टम में उत्तर देना है। रामपाल यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाती है। आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलो, मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था 16 से लेकर 20 तक का पारा, और मैंने आपको बोला था कि आप सभी को याद कर लेनी है। और ये हम लोग किस प्रकार से सीखे थे? तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के हिसाब से सीखा था। और इसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो बहुत बच्चों ने होमवर्क बना लिया है। बाकी जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बना है, बाकी जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया, वो बच्चे साथ के साथ यहीं पे होमवर्क बनाएंगे, है ना। चलो देखते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन है 16 चौका कितना होता है? 16 फोर जा कितना होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 48, दूसरा ऑप्शन 64, तीसरा ऑप्शन 68 और चौथा ऑप्शन 72। आपको बतानी है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। 16 चौका कितना होता है? चलिए बताइए सर, चैट बॉक्स में। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में उत्तर देना अनिवार्य है। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे चैट बॉक्स में। कितना होता है? 16 चौका होता है 64। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है? 64, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार सही उत्तर बताएंगे। 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 136, दूसरा 126, तीसरा 112 और चौथा 119। 17 सत्ते कितना होता है? जल्दी करेंगे सर, बच्चे बताएंगे। चलो, मान लो कि मैं 17 सत्ते भूल गया। मान लेते हैं कि हम 17 सत्ते मैं भूल गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब 17 को हम लोग लिखेंगे 10 जोड़ 7। 17 क्या लिखेंगे? 10 जोड़ 7 गुने 7। 17 को लिखेंगे 10 जोड़ 7 गुने 7। अब हम क्या करेंगे? एक बार 7 को 10 से, एक बार 7 को 7 से। तो इस प्रकार ये क्या आएगा? इस प्रकार ये आ जाएगा 10 गुने 7 जोड़ 7 गुने 7। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 10 सत्ते 70 जोड़ 7 सत्ते 49, और ये हो जाएगा आपके पास 119। ये हो जाएगा आपके पास 119, यानी 17 सत्ते होता है 119। 17 सत्ते होता है 119। यानी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, उन बच्चों को क्या करना है? उन बच्चों को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कर लेना है ना। चलो, ठीक उसी प्रकार 19 बच्चे कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 19 बच्चे कितना होता है? 19 बच्चे कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 95, दूसरा 85, तीसरा 90 और चौथा 105। 19 बच्चे कितना होता है? 19 बच्चे 95, 19 बच्चे 95, है ना। ठीक है। चलो, ठीक उसी प्रकार 18 नवा कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 18 नवा कितना होता है आपको?
चार ऑप्शन 152, 162, 144 और 126। अब मान लेते हैं कि आपको 18 नवा नहीं पता है क्या होता है, आप भूल गए, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव सर मेथड। 18 में 162। क्या बोल रहे हैं आप, फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप। ठीक है चलो, हाँ आपने, हम पता चल गया, आप बोल रहे हैं कि 98 162, ठीक है। अधिकतर बच्चे को पता है, मान लो कि हम भूल गए, मान लेते हैं कि हम भूल गए, तो हमें क्या करना है वो बता रहे, देखो हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या होता है, हम 18 को लिखेंगे 10 के रूप में, ये लिख सकते हैं 10 जोड़ 8 गुने 9। अब क्या करेंगे, इसको देखो 9 को एक बार 10 से, फिर 9 को एक बार 8 से, तो इस प्रकार ये हो जाएगा, देखो 10 गुने 9 जोड़ 8 गुने 9। तो यहाँ से जगह आपके पास देखो 10 नवा 90 जोड़ 8 नवा 72, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 9 7 16, कितना होगा 162, यानी 18 नंबर कितना होता है 162। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी जो है सही हो गया, है ना। आपने सही बोला था, 18 नंबर कितना होता है 162 होता है ना। ठीक उसी प्रकार 20 वाट कितना होता है, ठीक उसी प्रकार 20 वाट कितना होता है, ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 120। 20 वाट कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 20 वाट कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर, ध्यान से उत्तर कीजिए। 20 आठे बोला गया, ना कि 20 नवा बोला गया है, ठीक है। 20 वाट होता है 160, ना कि 180, 20 नवा बोलते तब 180 होता है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 18 छक्के कितना होता है, जल्दी बताइए सर बच्चे। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास 126, दूसरा 114, तीसरा 102 और चौथा 108। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 18 छक्के कितना होता है, चलो मान लो, फिर से मान लो कि हम लोग 18 18 छक्के। में 124। बाबू आप माइक ऑन मत करो, आप माइक ऑन मत करो बाबू, ठीक है। माइक ऑन करने से बच्चा सब डिस्टर्ब होता है, ठीक है। कोशिश क्या करो आप चैट बॉक्स में उतर दो, ठीक है। चलो तो देखो मैं बताया, तो मान लो मैं भूल गया कि 18 छक्के कितना होता है, मैं क्या करूंगा 18 को लिखूंगा 10 के रूप में, ये हो जाएगा 10 जोड़ 8 गुने 6, 10 जोड़ 8 गुने 6। अब क्या करेंगे हम, एक बार 6 को 8 से, एक बार 6 को 8 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 गुने 6 जोड़ 8 गुने 6, तो यहां से जगह 10 छक्के 60 जोड़ 8 छक्के 48, तो ये हो जाएगा आपके पास 108। तो 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, मतलब ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। तो आपका ये उत्तर गलत था, ठीक है। आप माइक ऑन मत कीजिए, आपको चैट बॉक्स में बोलना है, ठीक है। चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, ठीक। उसी प्रकार जल्दी जाएंगे सब बच्चे, 17 बच्चे कितना होता है, आपको चार ऑप्शन है 105, 95, 85, 80। जल्द बताइए सर बच्चे 17 बच्चे कितना होगा, तो 17 बच्चे होता है 85। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार 16 नवा कितना होता है, ठीक उसी प्रकार 16 नवा कितना होता है, आपको चार ऑप्शन है, पहला 162, 126, 144 और 112। जल्दी बताएंगे सर बच्चे 16 नवा कितना होता है। सारे बच्चों को कॉपी किताब लेकर बैठना है, बिना कॉपी किताब लिए किसी बच्चा को नहीं बैठना है, ठीक है। ध्यान से उत्तर कीजिए, 16 नवा बोला गया है, ठीक है। 16 नवा बोला, चलो मैं आपको सिखाता हूँ, चलो ध्यान दो, मैं आपको सिखाता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको यहीं पे सिखाता हूँ 16 नवा कितना होता है। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे, चलो क्या करना है, 16 नवा देखना है, 16 गुने 9, है ना। तो क्या करेंगे, 16 को लिखेंगे 10 के रूप में, तो 16 को लिख देंगे हम लोग 10 जोड़ 6 गुने 9। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं। चलो एक बार 9 को 10 से, एक बार 9 को 6 से, तो ये हो जाएगा आपको 10 गुने 9 जोड़ 6 गुने 9, तो ये हो जाएगा आपको देखो 10 नवा 90, ये हो जाएगा आपको 10 नवा 90 जोड़ 9 छक्के 54, कितना हो जाएगा 54। अब देखो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, जोड़ेंगे हम क्या होगा, 4 का 4, 9 5 14, यानी 144। यानी 16 नवा कितना होता है, 16 नवा होता है 144, ना कि 162, है ना। कुछ बच्चे 162 उत्तर कर रहे थे, उनका उत्तर गलत है। तो 16 नवा कितना होता है, 16 नवा 144 होती है। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक आसानी से समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना समझ में। चलो अगर आपको यहां तक आ गया है तो देखो इसी से संबंधित
जो भी मैंने कराया आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। ठीक है, यहां तक हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। चलो अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस करके बता दिया था और आज भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा नोट है, चलो ध्यान से सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे क्या है। देखो, तो हमें पता है 5 4 जा कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 5 चौका कितना होता है, तो 5 चौका होता है 20। तो उसी प्रकार अगर हम बोले कि 4 पच्चे कितना होगा, 4 पच्चे 20, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि 5 गुने 4 भी 20 के बराबर है और 4 गुने 5 भी 20 के बराबर है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं 5 गुने 4 बराबर है 4 गुने 5 के। यानी यहां से क्या मिल रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करें या दूसरी संख्या को पहली संख्या से गुना करें, हमें बात बराबर मिल रही है ना, हमें दोनों संख्या का आंसर सेम मिल रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ से ये प्राप्त हो गया कि 5 गुने 4 कीजिए या 4 गुने 5 कीजिए, हमें कितना प्राप्त होने वाला है, हमें 20 प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार a गुने b लिखिए या b गुने a लिखिए, दोनों बात बराबर है। a गुने b लिखिए या b गुने a लिखिए, दोनों बात बराबर है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखो 5 गुने 4 लिखो या 4 गुने 5 लिखो, बात बराबर है। कहने का मतलब मान लो यहाँ पे 3 गुने 4 है या 4 गुने 3 लिखो, बात बराबर है। दोनों से हमें एक ही उत्तर प्राप्त होने वाला है, दोनों से हमें एक ही उत्तर प्राप्त होने वाला है ना। समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो ठीक उसी प्रकार इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो तब ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे पहला प्रश्न, जल्दी सूत्र बताओ सर बच्चे, पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 12 चौका कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 12 चौका कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। तो 12 चौका होता है 48। तो आपने तो यहाँ पे 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लिया, तो आपको पता चल गया कि 12 चौका कितना हो गया 48। अब ठीक उसी प्रकार बताओ यहाँ पे, क्या हम 4 का पहाड़ा 12 बार पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम एक तरीका लगाएंगे, कौन सा तरीका है कि 4 का पहाड़ा 12 बार पढ़ो, या इसको हम लिख सकते हैं 12 गुने 4। कभी भी हम सीखा कि 4 गुने 12 लिखो चाहे 12 गुने 4 लिखो, बात बराबर है। यानी 4 गुने 12 क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 4 जो कि बराबर हो जाएगा 48 के, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है 5 गुने 13 लिखो या 13 गुने 5 लिखो, बात बराबर है। यानी 13 पचे 65, है ना। ठीक उसी प्रकार 7 गुने 15 लिखो या 15 गुने 7 लिखो, बात बराबर है। जल्दी आप सर बच्चे 15 7 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 7 गुने 15 लिखो या 15 गुने 7, मतलब 7 का पहाड़ा 15 बार तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ सकते हैं। कितना का 15 सते, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 15 छक्के 15 सते 105। बहुत बढ़िया, बहुत कितना 105, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखो, 3 का पहाड़ा तो हम 16 बार नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 16 गुने 3 लिखना पड़ेगा। यानी 16 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ सकते हैं, यानी 16 3 16 32 16 48, है ना। समझ में सर बच्चों को। चलो ठीक उसी प्रकार 5 का पहाड़ा 17 बार तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ सकते हैं। तो वही जो मैंने बताया नोट कि a गुने b बराबर होगा b गुने का। ठीक उसी प्रकार पहली संख्या गुने दूसरी संख्या वो बराबर होगा दूसरी संख्या गुने पहली संख्या के, यानी 17 पचे 85, है ना, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 4 गुने 19 लिखो या 19 गुने 4 लिखो, बात बराबर है। तो नहीं चौका, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, नहीं चौका 68, है ना। समझ गया सर बच्चे को। चलो ठीक है, ठीक है। 7 में पर 18 बार पढ़ो या 18 गुने 7 पढ़ो, यानी 18 का पारा 7 बार पढ़ दो, बात बराबर है। यानी 18 7 जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अब मान लो कि मैं 18 7 भूल गया, तो मैं क्या करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 18 को लिखूंगा 10 जोड़ 8, 18 को लिखूंगा 10 जोड़ 8 गुने 7। अब क्या करूंगा, इसको मैं एक बार 7 को 10 से, एक बार 7 को 8 से,
तो ये हो जाएगा आपका देखो 10 गुने 7 जोड़ 8 गुने 7, तो यहाँ से जाएगा 10 सत्ते 70 जोड़ 8 सत्ते 56, जो कि हो जाएगा आपके पास 126। 126 कितना होगा 126। समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नोट, ये तरीका समझ में आ गया होगा कि 4 को 3 बार गुना करो या 3 को 4 बार गुना करो, बात बराबर है ना। चलो समझ में आ गया यहाँ तक सर बच्चों को? बहुत बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है ना आपको कहाँ देनी है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहाँ करनी है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। आपके मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो पोल सेक्शन के बारे में पता होगा। जिनको भी पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा और बोलेगा सर बता दो पोल सेक्शन कैसे आता है, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिनको भी पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चा क्या करेगा, अपना माइक ऑन करेगा और बोलेगा सर बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो अगर आपने बना लिया है तो आपको दिखाना नहीं है कैमरा ऑन करके। ठीक है, इस तरह बच्चे चीटिंग कर लेंगे। ठीक है, चलो किसी बच्चे को दिखाना नहीं है, अपने खुद से बनाना है और इसका उत्तर पोल सेक्शन जाकर करना है। तो जहां तक हम देख पा रहे अभी तक 9 बच्चों ने इस प्रश्न को, चलो 10 बच्चों ने उत्तर दे दिया, बाकी के बच्चे करेंगे जल्दी से उत्तर। बहुत ही सरल, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया उसी कंसेप्ट पर आधारित है कि 7 का पहाड़ा 19 बार पढ़ो या 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, बात बराबर है ना। समझना क्या सब बच्चों को? चलो 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमन आपने उत्तर कर दिया, अमन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने उत्तर कर दिया ना। चलो आकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने उत्तर कर दिया बाबू। अक्षय, अक्षय नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने उत्तर कर दिया ना। चलो पूजा, पूजा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने उत्तर किया। पोल सेक्शन में करना है, सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है, कर दिया ना। ठीक है, चलो 14 बच्चों ने किया है, अभी भी 6 बच्चे जो है उन्होंने उत्तर नहीं किया है, बाकी बच्चे भी करेंगे। चलो लास्ट 50 सेकेंड, और मैं आपको 50 सेकेंड बाद देता हूं। अगर आपके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आ रही है तब चैट बॉक्स में नहीं, आप माइक ऑन करके बोल दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। चलो एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। सुमित आपने उत्तर कर दिया, सुमित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने उत्तर किया, सभी बच्चों को उत्तर करना है। ठीक है, चलो कर दिया ना। आकाश शर्मा आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर वो गलती से आंगली बढ़ गई थी इस पे, मैं कुछ और ही कर रहा था। ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, आपने उत्तर कर दिया ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सोनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने उत्तर कर दिया, इसका कौन सा उत्तर किया? सोनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है आपने उत्तर कर दिया। चलो बहुत बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किए है ना। देखो हमने क्या बताया, हमने बताया कि 7 का पहाड़ा 19 बार पढ़ो या 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, बात बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो मैं 19 का पहाड़ा भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का उपयोग करूंगा। 19 को लिखूंगा 10 जोड़ 9 गुने 7, 10 जोड़ 9 गुने 7। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 7 को एक बार 10 के साथ और 7 को एक बार 9 के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 10 गुने 7 जोड़ 9 गुने 7, तो यहां से हो जाएगा आपके पास देखो 10 सत्ते 70 जोड़ 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 133। ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 133। तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर सही किया था। ठीक है, और आपने अगर गलत भी किया है तो अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो।
सारे बच्चे करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जहां तक हम देख पा रहे थे ना, तो 99% बच्चों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किया है ना। चलो, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा सीखा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को तो 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद हो गया, तो हम लोग इसी का उपयोग करके हम लोग 20 के आगे का पहाड़ा भी लिख सकते हैं। जैसे कि 25 का पहाड़ा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो हमारे पास 2-3 तरीका हो गया, जिसमें कि सबसे पहला तरीका क्या हुआ कि 25 का पहाड़ा लिखना है तो 25 से कम 25, इसका मतलब 25 को एक बार जोड़ा गया होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 25 दूनी 50, इसका मतलब हमें 25 को 2 बार जोड़ा होगा, तो हमें कितना मिला होगा, 50 मिला होगा। ठीक उसी प्रकार 25 या 75, मतलब हमने 25 को 3 बार जोड़ा होगा, तो हमें क्या मिला होगा, हमें 75 प्राप्त हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार 25 चौका 100, इसका मतलब हमें 25 को कितनी बार जोड़ेंगे, बता जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 25 चौका 100, इसका मतलब हमें 25 को कितनी बार जोड़ना है, हमें 4 बार जोड़ना है ना। चलो ठीक उस पर बताओ सर बच्चे, 25 7 175, इसका मतलब हमें यहाँ पे 25 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 25 7 175, यानी हमें यहाँ पे 25 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 7 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 25 दहा के 250, यहाँ पे हमें 25 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। यहाँ पे हमें 25 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 25 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। समझ जाएंगे सर बच्चे को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 10 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो ये था हमारा पास पहला तरीका, लेकिन अगर ध्यान दो तो ये तरीका जो है बहुत ही लेंदी तरीका है, बहुत ही टाइम टेकिंग तरीका, बहुत समय लगेगा। मान लो 25 को 10 बार जोड़ोगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे, 1 से 2 मिनट लग ही जाएंगे। तो कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका सीख लेते हैं। तो हम लोग देखो 1 से 20 तक हम लोगों ने पहाड़ा सीखा है, तो उस पहाड़ा का हम लोग उपयोग कर लेते हैं 25 का पहाड़ा लिखने में। तो चलो मैं सिखाता हूँ, आपको ध्यान दो। तो सबसे पहले तुमको देखो 25 से कम 25 याद रहता है, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100। अब मान लो मैं 25 25 भूल गया, मैं मान लो 25 25 भूल गया, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग करेंगे। 25 को लिखेंगे 20 जोड़ 5 गुने 5, 20 जोड़ 5 गुने 5। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 को एक बार 20 के साथ और 5 को एक बार 5 के साथ, तो ये हो जाएगा आपको देखो 20 गुने 5 जोड़ 5 गुने 5। जिस प्रकार से हम लोगों ने 20 के नीचे का पहाड़ा सीखा था, ठीक उस प्रकार हम इसके नीचे सीख लेंगे। तो ये देखो क्या होगा, 20 25 100 जोड़ 50 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 125। तो देख सकते हो आप 25 25 कितना होता है, 125। यानी हम 25 को 5 बार जोड़ने से अच्छा 25 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का तरीका लगा लेंगे। ठीक उस अगर मान लो 25 नामा 100 225 होता है, तो अगर मान लो मैं भूल गया कि 25 नामा 225 किस प्रकार आएगा, मैं क्या करूंगा, 25 नामा 225 किस प्रकार से आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा शॉर्टकट तरीका डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। बताओ क्या लिखेंगे 25 को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रामपाल यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया उन्होंने जल्दी बता दिया, क्या लिखेंगे 25 को, 25 को लिखेंगे 20 + 5 गुने 9। अब क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे, एक 25 को 9 से एक बार, सॉरी 20 को एक बार 9 से, फिर 5 को 9 से, तो 20 गुने 9 जोड़ 5 गुने 9, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 180 जोड़ 9 25 45, तो ये हो जाएगा आपके पास 225। मतलब 25 नवा कितना होता है, 225 होता है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड समझ में आ गया होगा। अगला समझ में सारे बच्चों को, आकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अगर इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें करोगे आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं सही बच्चों से बोल रहा हूँ, मैंने आपको किसी भी बच्चे को कैमरा ऑफ करने के लिए नहीं बोला, मैंने किसी बच्चे को बोला नहीं बोला, मैं ये इसलिए नहीं बोला ताकि आप लोग कैमरा ऑन करके ही पढ़े लेकिन पढ़े, ठीक है। लेकिन कैमरा ऑन करके आप लोग अनावश्यक हरकतें करोगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो आकाश ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, ध्यान दीजिए। कैमरा ऑन करके बाबू आप शांति से कॉपी किताब लेकर बैठ के पढ़ो ना, मैं आपको कभी नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो जल्द। अब इस पेज सुमित कुमार नाम से जो बच्चा जान के बाबू एक बार आप वाई टाइप करता हूँ, मुझे समझ में आया था कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, सारे बच्चे करेंगे। सबको समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। जिस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा सीखा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 20 के ऊपर का भी पहाड़ा सीख लेंगे, है ना। चलो
अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, ध्यान से उत्तर कीजिए। कैसे उत्तर करना है आपको? पोल सेक्शन में उत्तर करना है। आपको कहां उत्तर करना है? पोल सेक्शन में उत्तर करनी है। प्रश्न बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। 25 सत्य कितना होता है? मतलब 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, तो हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। चलो जल्द से इसका उत्तर आप कहां दो? पोल सेक्शन में जाकर दो। ध्यान से पहले इसको सॉल्व करो फिर उत्तर दो। पहले आपको क्या करना है? कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ऑप्शन लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर आप उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में। ये आप लोग आदत बना लीजिए, अभी से आप लोग ये आदत बना लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले क्या करो? आप कॉपी पर लिखो। सबसे पहले क्या करो? आप कॉपी पे लिखो, जो भी लिखना है पहले कॉपी पे क्वेश्चन को बनाओ, जो उत्तर होगा उत्तर का ऑप्शन लिखो कॉपी पे, फिर इसका उत्तर जाके पोल सेक्शन में दो। और जहां तक हम देख पा रहे हैं 8 बच्चों ने 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। जिन बच्चों के मोबाइल में अगर पोल सेक्शन नहीं दिख रहा होगा बच्चे अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। चलो 13 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के मोबाइल में अगर पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है वो बच्चा क्या करेगा? अपना माइक ऑन करेगा और माइक ऑन करके बोल देगा सर मेरे में पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है या मुझे पोल सेक्शन नहीं समझ में आता है, मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। क्योंकि इसलिए देना है, अगर आप पोस्ट में उत्तर नहीं देते हो तो आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं हर एक पोल डेटा में एनालाइज करता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं पोल में आंसर कर रहे हैं, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको अटेंडेंस मिलती है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। वैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करते, देखो पोल सेक्शन कैसे आता है। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां का ऑप्शन दिख रहा होगा। एक्टिविटीज इंग्लिश में या हिंदी में आपको गतिविधियां का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे 4 ऑप्शन दिखेंगे, उन 4 ऑप्शन से जो ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक कीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको वोट भी करना रहता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड। अभी 2 बच्चे, ये 2 से 3 बच्चे अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं। जल्द से दर्शन सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने उत्तर कर दिया इस प्रश्न का? अगर आपने उत्तर कर दिया तो माइक ऑन करके बोल दो आप। चलो अंकित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है? कर दिया ना? चलो बहुत हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देना है ना। चलो 5 4 3। पूजा पूजा कुमारी नाम से जो बच्चा जानते हैं, आपको कोई डाउट है अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। 2 1। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 25 सत्य कितना होगा, तो हमें क्या करना है? 25 को डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के हिसाब से करना है। तो 25 को लिख देंगे हम लोग 20 जोड़ 5। क्या लिखेंगे? 25 को 20 जोड़ 5 गुने 7। अब हम क्या करेंगे? इसको गुना करते हैं। एक बार 7 को 20 से, एक बार 7 को 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 20 गुने 7 जोड़ 5 गुने 7। और यहाँ से जाएगा 7 दूनी 14 140 जोड़ 7 बचे 35। अब इसको जोड़ते ही हो जाएगा 175, यानी 25 सत्य 175। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। आए समझ में ना? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो सारे के सारे बच्चे ना चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे, ना ही पोल सेक्शन में। अब कहाँ ध्यान देंगे? स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्योंकि आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ,
तो सारे बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, बस 5 मिनट स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस 5 मिनट स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो वो कौन सा है टॉपिक, तो वो है सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब ये कौन कौन रूल है, जिसमें कि मैंने आपको 2 रूल बता दिया, जिसमें कि सबसे पहला रूल बता दिया है कि अगर हम लोग जीरो में किसी भी संख्या से गुना करें तो हमें जीरो ही मिलता है। मतलब देखो अगर वो हम जीरो आती है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है, माइक ऑन नहीं करना आपको, कि जीरो में हम लोग किसी भी संख्या से गुना करते हैं हमें जीरो ही प्राप्त होती है, मतलब शून्य ही प्राप्त होती है। देखो जीरो में हमने संख्या से गुना किया, जीरो ही मिला। ठीक है, देखो जीरो में हम लोग 15 से गुना किया, हमें क्या मिला, जीरो ही मिला। जीरो में 5.10 से गुना किया, हमें जीरो ही मिला। जीरो में हम लोग जीरो में हम लोग अगर 1,03,879 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यानी जीरो में कितनी भी बड़ी संख्या से गुना कर ले हमें वही संख्या नहीं, हमें जीरो ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी आप चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे ना समझ में, चलो ठीक उसी प्रकार मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जब हम लोग एक में किसी भी संख्या से गुना करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे एक में अगर हम जहाज से गुना करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें जहाज ही मिलेगा, है ना। जहाज का मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो मैंने हम जहाज से गुना किया तो हमें क्या मिला, हमें जहाज ही मिला। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने ये निकाला कि एक में हम जिससे गुना करेंगे, जिस भी संख्या से गुना करेंगे हमें वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखो एक में हम 2, 6, 7, 8 से गुना करेंगे हमें क्या मिलेगा, वही संख्या मिला। यहाँ पे भी देख लो एक में हमने 25 से गुना किया, हमें क्या मिला है, 25 मिला है। एक में हमने 32.2 से गुना किया, हमें क्या मिला है, 32.2 मिला है। एक में हम 1038 से गुना किया, हमें क्या मिला है, 103879 मिला है। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखा, यहाँ से हम लोग ने वो कॉन्सेप्ट सीखा, एक में हम जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर एक में हम ए से गुना करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगी। यानी एक में हम जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आता है जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। यहां तक समझ में आ गया ना, और आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो चैट बॉक्स में। तो ये दोनों तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, वो क्या है, चलो वो भी दिखा देते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि ऐसी संख्याओं को गुना करना जिनके अंत में शून्य आते हो, ऐसी संख्याओं को गुना करना जिनके अंत में शून्य आते हो। कहने का मतलब क्या है, आप देख सकते हो, देखो 8 को 10 के साथ, 17 को 20 के साथ, 150 को 70 के साथ, मतलब इसका मतलब देखो 0 0 आ रहा है, शून्य शून्य आ रहा है। तो किस प्रकार से हम लोग इस प्रकार की संख्या को गुना करते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखते चलिए, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। पहला ही प्रश्न, 8 को अगर हम 10 से गुना करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा। तो सभी पता है कि हम 8 का पारा 10 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 80 मिल जाएगा, सबको पता होता है। तो ये तो तरीका हो गया कि ठीक है 8 का पारा हम 10 बार पढ़ सकते हैं तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, एक ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से गुना कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ट्रिक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो क्या करना है आपको, जब भी अगर इस प्रकार के सवाल है जिसमें आपको शून्य 0 से गुना करना होता है, संख्या के अंत में 0 होता है, कैसे गुना करते, ध्यान दो। देखो आपके पास ये संख्या था 8 गुने 10 था, आपको क्या संख्या था 8 गुने 10 था। तो आपको क्या करना था, देखना था इन दोनों अंक में कितना 0 है, कितना 0 है, 1 0 है, तो हमें यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। कितना 0 है, 1 0 है, तो हम 1 0 लगा देंगे। बाकी उसके बाद क्या करना है, चलो वो भी सिखाते हैं। बाकी उसके बाद क्या करना है वो भी सिखाते हैं। देखो अब इसके बाद क्या बच जाता है, एक अंक 8 बच जाता है और दूसरा क्या बच जाता है, दूसरा बच जाता है 1। एक 8 बच जाता है और दूसरा क्या बचता है, 1 बच जाता है, क्योंकि 0 को तो मैंने लिख लिया है। अब देखो जो भी अंक बच जाते हैं उनको गुना कर लेते हैं। देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो क्या मिलेगा हमें 80। देखो यहाँ भी 80, यहाँ पे भी 80। ठीक है, चलो अभी आपको इसका इंपोर्टेंस समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा कि हम इससे अच्छा 8 का पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। चलो मान लो कि अगर हम 8 को 100 से गुना करेंगे हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 8 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा,
800 मिलेगा। चलो ठीक है, कैसे दिखा, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कितना जीरो, 1 0 2 0, तो 2 0 को मैंने यहाँ लिख दिया, 1 0 2 0 को मैंने यहाँ लिख लिया। बाकी देखो यहाँ पे एक 8 है और एक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 8 कम 8 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार चलो, ठीक उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर पे आते हैं। हम यहाँ पे करते हैं 8 गुने 1000। अब बताओ सर बच्चे कितना मिलेगा, 8 को जब हम 1000 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 8 को जब हम 1000 से करेंगे कितना मिलेगा, बहुत ही सरल, देखो क्या करना है आपको, देखो जितना जीरो, 1 0 2 0 3 0, तब 3 0 यहाँ लिख दो। बाकी जो अंक है, अंक कौन कौन है, एक 8 है और एक क्या है, 1 है, 8 का 8, 8000 हो गया, है ना। समझ में आ रहा होगा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब आपको थोड़ा सा कठिन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप लिखते हैं 8 गुने 400। अब बताओ सर बच्चे क्या होगा, अब बताओ सर बच्चे क्या होगा, 8 गुने 400। अब बताओ सर बच्चे क्या होगा, 8 को 400 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से। 8 चौघा, एक अब बच्चे ने उत्तर देना सही किया। चलो ठीक है, देखो क्या करना है हमको, बहुत सरल है। क्या करना है, देखो 2 0 है तो 2 0 लिख दो, 2 0 का 2 0 लिख दिए। बाकी अंक देखो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो जब 8 को 4 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 8 चौका होता है 32, तो कितना मिलेगा 3200 होगा, ना कि 1600 होगा। हाँ समझ में आ गया आपको। चलो ठीक उसी प्रकार, चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं, चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम 8 की जगह लिखते हैं 80 गुने 600। चलो अब बताओ सर बच्चे, 80 गुने 600, बताओ सर बच्चे क्या प्राप्त होगा हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या प्राप्त होगा। 80 गुना 600 जब हम इनको गुना करेंगे क्या मिलेगा। चलो मैं तो आपको ट्रिक सिखाता हूँ, हाँ बहुत बढ़िया बहुत, कुछ बच्चे आंसर सही करें। देखो ट्रिक क्या है, जितनी जीरो, 1 0 2 0 3 0, 3 0 लिख दो, यहाँ पे 3 0 लिख दिया। बाकी कौन कौन संख्या, एक है 8 और दूसरा है 6, तो 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, बाकी क्या है 8 छक्के 48, है ना, समझ में आ गया। चलो ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार चलो आगे देख लेते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखो और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 17 गुने 400, बताओ सर बच्चे क्या होगा, 17 गुने 400, 17 के पारा 4 बार पढ़ेंगे, बताओ क्या होगा, जल्दी करेंगे सर बच्चे उतर देंगे। 17 गुने 400, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो 2 0 है तो 2 0 हम उतार देंगे, बाकी आपको क्या करना है, गुना आपको तो आता है, 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो तो 17 चौका 68, तो 6800, है ना, समझ में आ गया सर बच्चे को। चलो अब थोड़ा और हम इसको कठिन करते हैं, इसको थोड़ा और हम कठिन करते हैं। चलो अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया है 16 160 गुने 300। अब बताओ सर बच्चे 160 गुने 300, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना उत्तर होगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। क्या करना आपको, जितना जीरो उतना जीरो पहले लिख लो आप, कितना जीरो है 3 जीरो, मैंने 3 जीरो लिख लिया है। बाकी जो अंक है, अंक को लिखो, एक 16 है एक 3 है, तो 16 16 32 48, तो कितना हो जाएगा 48,000, है ना, समझ में आ गया सर बच्चे को। चलो ठीक है, एक और यहाँ पे और एक प्रश्न करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। मान लो 19 ले लेते हैं, ठीक है, 1900 गुने 500, ठीक है, जल्दी बताओ सर बच्चे कितना होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर हम कितना अच्छा सा, मतलब कितना भारी भारी सवाल हम लोग कर लेते हैं, कितना कठिन कठिन सवाल हम लोग कर ले रहे हैं, है ना, बहुत समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है हमको। देखो कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो हमें क्या करना है 4 0 लिख लेना है, 1 0 2 0 3 0 4 0 लिख लेना है। बाकी हमें क्या करना है, 19 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, पहाड़ा सही से पढ़ो, पहाड़ा सही से पढ़ो, 19 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 19 बच्चे कितना होता है 95 होता है ना, समझ आ गया। चलो अब एक इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जाओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना। देखो क्या है यहाँ पे 160 गुने 500, अब बताओ सारे बच्चे क्या होगा, 160 गुने 500, 160 का पारा में 500 बार पढ़ना, बताओ क्या होगा सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे। 160 गुने 500 कितना प्राप्त होगा, ध्यान, चलो बहुत बढ़िया, चलो आपने उत्तर सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान दो। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, देखो
क्या है, देखो 2 1 0 2 0 3 0, तो ध्यान दो यहाँ पे 3 0 तो मैंने लिख लिया। बाकी हमें ये देखो कि 16 गुने 5, तो 16 5 80, तो यानी हमें 80 भी लिखना है। इस प्रकार एक 0 और बढ़ जाता है। मतलब कि आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें गुना करनी होती है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बाबू क्या करो, आप लोग जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। जल्दी करेंगे सब बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करना है। चलो ठीक उसी प्रकार आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करना है 5 से लेकर, चलो 2 बार बोल दिए। चलो ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है चलो देख लो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी जल्दी। चलो ठीक उसी पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। ठीक उसी पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, है ना। चलो और सर जिन आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आती है ना, वो बच्चे क्या करो, क्लास सर को आवाज लीव, नहीं आ रही। ठीक है आप आवाज क्लास नहीं आ रही। क्लास को लीव कर दो, फिर आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, जिन बच्चों को आवाज मेरी नहीं आ रही है बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, इस बात पे ध्यान दे, जिनको भी मेरी आवाज नहीं आती है बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलो इस ये क्विज कर लेते हैं, सारे बच्चे इस क्विज का आंसर करेंगे। देखो हमें बताना है 6 गुने 100, हमें किसका मान बताना है, हमें एक का मान बताना है, मतलब खाली इसमें बताओ सर बच्चे, 6 गुने 100 को गुना करेंगे कितना मिलेगा हमें, सारे बच्चे बताएंगे। 6 का गुना करेंगे 100 100 100 से कितना मिलेगा, देखो 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दूंगा, बाकी 6 कम 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, यानी ए का मान हो गया 600। ठीक उसी प्रकार 600 गुने 1, यानी 600 का गुना करेंगे हम एक के साथ, हमें कितना प्राप्त होगा, 600 को गुना करेंगे एक से कितना प्राप्त होगा, 600 प्राप्त होगा, यानी 600 गुने 1 हमें 600 मिल गया। कितना मिला, 600, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो, यानी 6 को गुना करेंगे एक के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, 6 को गुना करेंगे हमें एक के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, 6 प्राप्त होगा, यानी सी का मान कितना मिल गया, सी का मान मिल गया 6, है ना। ठीक उसी प्रकार 6 को जब 10 से गुना करोगे, खाली इसमें बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, 6 का गुना अगर 10 के साथ करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 का गुना अगर 10 बार करते हैं कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा, यानी 6 दसा 60, 6 दसा 60, है ना। ठीक है, उस बाद 60 को अगर हम जीरो से गुना करते हैं, यानी किसी भी संख्या को हम जीरो से गुना करें हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, जीरो प्राप्त होगा, यानी 60 गुने जीरो हमें ई का मान क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। चलो अब उस प्रकार से सॉल्व करते हैं, 6 को गुना करना है हमें जीरो के साथ, हमें क्या मिलने वाला है, 6 को गुना करते हैं हम जीरो के साथ, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, हमें जीरो प्राप्त होने वाला है। ठीक उसी प्रकार 60 के गुना अगर हम एक के साथ करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 60 के गुना हम एक के साथ करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 60 प्राप्त होने वाला है ना। चलो यहाँ जीरो ही हो गया 60। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग जीरो के पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो में किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे क्या मिलेगा, जीरो ही प्राप्त होगा, है ना। समझ में आ गया सर बच्चे को, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, है ना। चलो अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में करेंगे। चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दो। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। सही विकल्प का चयन करें, 1800 गुने 80, 1800 गुने 80। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, आराम से सरलता पूर्वक कॉपी पे पहले सॉल्व करो, पहले आप कॉपी पे सॉल्व करो, वहां पे ऑप्शन देखो, ध्यान से देखो, यही बोल रहा था मैं कि आप गलत गलत करोगे, ध्यान से गुना करो, अब ध्यान से देखो जीरो कितनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी के बच्चे भी उत्तर करेंगे, जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे इसका। बहुत बहुत बढ़िया, चलो 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बाकी के बच्चे भी उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। 13 बच्चों ने उत्तर कर दिया, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, जल्दी से उत्तर कीजिए इसका। 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत ही सरल है, पहले ध्यान से आपको देखना था कितना जीरो है, फिर संख्या को आपको गुना कर देना था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया जल्द से करेंगे। सविता देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने उत्तर कर दिया पोल सेक्शन में। सविता देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने पोल सेक्शन में उत्तर कर दिया। तो यस सर। ठीक है बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने उत्तर कर दिया इसका। तो 4 यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। चलो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया बच्चे माइक ऑन करके बताएंगे सर मैंने नहीं किया। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे और बताएंगे सर मैंने नहीं किया। अंकित आपने नहीं किया? यस सर कर दिया मैंने। कर दिया ना, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो अपना माइक ऑफ सर। हाँ बताओ। सर एक बार वो फिर से कर दो, मेरे पास से गलत गलत चला गया उत्तर। अच्छा कोई नहीं ठीक है, चलो मैं समझ गया, हो सकता था कि आपने वो जीरो गलती कर दिया, ठीक है। चलो अपना माइक ऑफ रखो। देखो यही मैं बताना चाहता था। देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्या करो, उसको पहले कॉपी पे सॉल्व करो। कॉपी पे सॉल्व करने के बाद उसका ऑप्शन लिख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन लिखने के बाद फिर जाओ पोल सेक्शन में, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए ठीक है मान लेते हैं कि आपने सही किया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यही जल्दी जल्दी कीजिएगा तो आप एग्जाम में भी गलत कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश क्या करो कि पहले कॉपी पे सॉल्व करो फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में दिया करो, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर दे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कितने जीरो, 1 0 2 0 3 जीरो, तो पहले हम क्या करें 3 जीरो लिख देंगे, है ना। ट्रिक सबको याद हो गया है। अब क्या करेंगे, देखो अंक है, एक अंक है 18 और दूसरा है 8, तो हम क्या करेंगे 18 को 8 से गुना करेंगे। चलो 18 को गुना करते हैं 8 से, तो हमें पता है 18 को जब 8 से गुना करेंगे क्या मिलेगा 144, तो यहाँ लिख देंगे 144। तो आप ध्यान दो पहला और चौथा ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अब बी ऑप्शन बहुत बच्चों ने गलत कर दिया क्योंकि वो हम ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पे 2 ही जीरो है, हमें 3 जीरो देखना था ना, यानी बी ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है सही है। जिन बच्चों को गलत हुआ कोई सर ये मुझे पता था, ये गलती से दब गया था। ठीक है कोई नहीं, मुझे पता है। वो बच्चे जिन बच्चों का गलत होगा ना वो बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में उनका गलत हो गया होगा, तो जल्दी जल्दी नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम लेना है, कॉपी पे सॉल्व करना है फिर उत्तर करना है, ठीक है। चलो अगले बार से मत कीजिएगा ऐसे गलती, ठीक है। चलो आज के लिए रहने देते हैं। चलो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। सारे बच्चे करेंगे आगे समझ में। चलो तो मैं क्या करता हूँ आपका होमवर्क नोट डाउन कराता हूँ। चलो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। तो चलो आज की कक्षा में हम लोग डबल एस, ठीक है डबल एस टाइप कर सकते हो आप। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आज की कक्षा में यहीं तक रहने देते हैं। अगली कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सारे बच्चों से नम्र निवेदन है कि अगली कक्षा को मिस नहीं करेंगे, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, जितना ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है। अगली कक्षा में लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बोर्ड मार्क्स। तो अगली कक्षा में सारे बच्चे जरूर आएंगे, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करो। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुको मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर